Nifty is trapping late sellers and market is reversing after you have sold the position. ऐसा हो रहा है आपके साथ में बिकॉज अगर आप देखोगे पिछले 2 हफ्तों से जिन्होंने भी मार्केट को बेचा है रिवर्सल पे वो सही चला है, लेकिन इफ यू आर अ लेट सेलर इन द मार्केट जहां प्रीवियस लो ब्रेक कर रहा है तो आप सेल कर रहे हो, देन यू आर गेटिंग ट्रैप्ड इन दिस मार्केट एंड आई शो यू वन स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई यू आर गेटिंग ट्रैप्ड। एक बिहाइंड द सीन्स व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। आई एम आशीष क्याल एंड वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। Before I move on, I just want to share across very quickly my disclaimer slide and keep this in mind. यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई है, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड इन्वेस्टमेंट इन मार्केट इज रिस्की, रीड द डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड इज नो वे गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्क्लोजर। एंड यहां से मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आपको शॉर्ट वीडियोस और ट्विटर जो मैं शेयर कर रहा हूं मेरे ट्वीट्स पसंद आ रहे तो लिखना। कल के दिन में ट्वीट किया था और क्या मेंशन किया था मैंने, Nifty went all the way on the downside. I and mentioned that there is a possibility of a pullback towards 23,930 से 23,960 levels तक निफ्टी ने वहां तक पुल बैक दिया। उसके ऊपर गया, 24,040 was the hurdle, बट उसके भी ऊपर गया एंड देन इट क्लोज सेटल्ड अराउंड 24,000 level. Before the market close, I published a video in which I mentioned that over the closing, I am going to create a bull call spread positions to carry it for Monday. एंड नॉट बेसिस ऑफ थ्री कैंडलस्टिक रूल क्योंकि वो सेल में है, बट ऑन द बेसिस दैट देयर कैन बी अ पॉजिटिव इवेंट ओवर द वीकेंड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पॉसिबली ओपनिंग अप। नाउ दैट्स एन अजम्पशन, नो इनसाइडर न्यूज, बट हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन फिर भी मार्केट इज रिवॉर्डिंग पीपल हु आर बाइंग द डिप्स and is punishing the late sellers. So do not get trapped by selling this market below the prior low. Let me share across the chart, but before I move on, let me know if these videos are useful for you all. I'm going to continue to make these videos. तो बहुत ही क्विकली आई एम गोइंग टू शेयर अक्रॉस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा। ये हमने हमारे ब्रह्मास्त्र में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। मिड कैप इंडेक्स, कोई भी बात नहीं कर रहा है इसकी, सब लोग बोल रहे पोर्टफोलियो पे लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं। मैं अगर आपको एक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का चार्ट दिखाऊंगा आपको विश्वास नहीं होगा कि कैसे पॉसिबल है। सो लुक एट द डेली टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फ्रॉम द लाइफ टाइम हाई लेवल। ये इतना सा ही नीचे है, मतलब कितना परसेंट लाइफ टाइम हाई लेवल मिड कैप इंडेक्स का कहां था, यहां पर है। सो दिस इज वेरी क्लोज, इट इज हार्डली 3.83% डाउन फ्रॉम द लाइफ टाइम हाई लेवल्स। From the lows of 2nd of April, it is up already 15%, more than निफ्टी। निफ्टी में इतनी रैली नहीं है जितनी मिड कैप में है। दूसरा एक चार्ट दिखाता हूं मैं, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। ये चार्ट को देखना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू आई मीन। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखोगे ना, सीएनएक्स स्मॉल कैप इंडेक्स इसे मैं कहता हूं। लुक एट दिस, दिस इज अ क्लासिक चार्ट एंड वी कैन क्लियरली सी हाउ प्राइसेस हैव बिहेव्ड। यार क्या रैली आई है इसमें। दिस इंडेक्स जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स था, इतना जबरदस्त अपमूव इस इंडेक्स ने दिखाया। यू कैन क्लियरली सी द स्मॉल कैप हैव बीन द स्टार परफॉर्मर, 21% राइज है फ्रॉम द लोज एंड फ्रॉम द हाइज जो इतना दूर तक था वो इतने पास आ चुका है। वो कहते हैं ना हाई बहुत दूर था, दिल्ली अभी दूर है, कब आएगा पास में, लेकिन ये तो हाइज के पास पहुंच चुका है। अगर मार्केट में पेन होता था, सी ऑयल प्राइस इज राइजिंग, एग्रीड, इन्फ्लेशन विल बी एन इशू, एग्रीड, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे, समझ में आ रहा है, लेकिन मार्केट का प्राइस एक्शन कुछ और ही बता रहा है। ऐसा क्यों? एफआई सेल कर रहे, एग्रीड, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। जो जो लोग यहां पर मुझे बोल रहे हैं ये सारी चीजें, मैं डिनाई कहां कर रहा हूं, मैं तो एग्री कर रहा हूं। मैं तो खाली आप लोगों से ये पूछ के समझने की कोशिश कर रहा हूं, यार ये सब हो रहा है, लेकिन ऐसे में चलते हुए why are we seeing such a huge movement on the upside across the small cap stocks? क्या उन्हें इंपैक्ट नहीं है ऑयल प्राइसेस का? यार डिमांड बढ़ गया है, कुछ तो है, बिहाइंड द सीन्स है। ये तो कुछ भी नहीं। मैं एक और चार्ट आपको दिखाऊंगा विच यू विल बी लाइक वाह। ये सीएनएक्स मिड कैप इंडेक्स है डिवाइडेड बाय निफ्टी इंडेक्स। सीएनएक्स मिड कैप को मैंने निफ्टी से डिवाइड कर दिया और ये चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे देखो। लुक एट दिस चार्ट, दिस इज अमेजिंग। और ये हेडलाइन जो आप देख रहे हो ना, ये वाली हेडलाइन, निफ्टी मिड कैप रेशियो गिविंग ब्रेकआउट टाइम टू गेट रेडी, ये अभी की नहीं है,
ये हेडलाइन 16 मार्च के वीडियो में थी। 16 मार्च का वीडियो अगर आपने देखा होगा, मैंने यही चार्ट दिखाया था जब मिड कैप रेशियो टू निफ्टी वॉज हियर अराउंड 2.30 लेवल्स, and that ratio has now become 2.5. What I'm trying to show you is that this ratio is Nifty divided by mid cap. इससे क्या पता चलता है मुझे? निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को निफ्टी से डिवाइड किया, अगर रेशियो ऊपर जा रहा है मतलब मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, तो यहां से आई कम टू नो वेरी क्लियरली स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम मिड कैप इंडेक्स। अगर मेरे को बात बताओ, मार्केट में अगर प्रेशर होता तो ब्रॉडर मार्केट ज्यादा रैली करेगा कि कम करेगा? थिंक एन आंसर। if there is pressure in the market, then the broader market should underperform ideally because उसमें ज्यादा इंपैक्ट होता है, लेकिन हो ही नहीं रहा। ये देखो स्मॉल कैप का रैली, दिस इज स्मॉल कैप टू निफ्टी, वाह व्हाट एन आउट परफॉर्मेंस, लुक एट द साइज ऑफ दिस कैंडल्स, रेशियो चार्ट है, और क्या सपोर्ट लिया है यहां पर प्रायर प्राइस एक्शन, और ये अब भी नहीं दिखा रहा। एक मार्च 19 को जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा होने के पहले का। दिस इज द रीजन वाई मार्केट इज ट्रैपिंग, मैं वापस निफ्टी पे आ रहा हूं, ट्रैपिंग एंड पनिशिंग लेट सेलर्स। और अभी उसी के सामने देखिए लार्ज कैप में गड़बड़ है, लार्ज कैप में यार रैली नहीं आई। लार्ज कैप में अगर हम देखेंगे तो यहां से यहां तक है, मतलब 7% की रैली है। स्मॉल कैप 21% बढ़ चुका है, मिड कैप 15% बढ़ चुका है। तो जो भी प्रेशर है वो लार्ज कैप में। लार्ज कैप आईटी हैज बीन अ डिजास्टर, बट मिड कैप आईटी ने किया फिर भी परफॉर्म। लार्ज कैप में बहुत सारे स्टॉक्स गिरे लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप बढ़ रहे। तो ये डाइकोटॉमी बहुत रेयर है। दिस इज व्हाट बिहाइंड द सीन्स बिग प्लेयर्स लुक लाइक, एंड आई वांट यू टू थिंक लाइक अ बिग प्लेयर। सो नाउ दिस इज माय वेव थियरी वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, यहां पर आप देख सकते हो। इफ आई गो ऑन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, ओवरऑल मार्केट ट्रैप कर रहा है। सी हो गया, डी कंप्लीट होना था मुझे लग रहा था, लेकिन ये यहां पर कंप्लीट हुआ ऐसा पॉसिबल है, कंफर्मेशन नहीं है। फिलहाल हम प्रायर हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन हेज करके लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। रिवर्सल पे सेल करना है आपको, लेट सेल नहीं करना है। दिस पैटर्न इज नोन एज अ फेल्ड ब्रेक डाउन पैटर्न। फेल्ड ब्रेक डाउन क्या होता है? ये लो था, सबको ट्रैप किया यहां पे, सबको, जिन्होंने यहां स्टॉप रखा स्टॉप ट्रिगर किया, लो शॉर्ट किया, सारी चीजें की। गैप डाउन हुआ, ऑयल प्राइस इज गोइंग अबाउट $125, रुपी डेप्रिशिएटिंग अबाउट 95, सारी चीजें हो रही है, एग्रीड, डिनाई नहीं है। लेकिन 23,800 से 24,040 आ गया मार्केट। यार ये तो क्या बात हुई? अभी ऑयल प्राइस उधर ही है, क्रूड भी उधर ही है, रुपी भी उधर ही है, तो क्या हुआ? Dow Jones rallied by more than 700 points yesterday, यूएस का मार्केट। S&P 500 is at lifetime high। आप चौंक जाओगे, मतलब ये सारी चीजें लोग देख ही नहीं रहे। बिहाइंड द सीन्स मैं आपको दिखा रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ट्रेड लाइक अ प्रो। दिस इज वॉट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। S&P 500 यूएस का मार्केट है, लाइफ टाइम हाई है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वॉर है कुछ है, इन्फ्लेशन, कुछ फर्क नहीं है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज देखो ना, क्या कैंडल बनाया कल के दिन, जबरदस्त। So overall, again, if you're looking at these context of the market, and then you go down to the 15-minute chart. Now I'll also share across one more chart and screen along with this. यहां पर जाके आप देख सकते हो बहुत क्लियरली। ओके, मेरा स्क्रीन शेयरिंग पॉज हो गया। यहां पर इफ आई एम लुकिंग एट दिस चार्ट इज गोइंग टू शो मी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड दी विक्स। तो आईवी पे क्या हो रहा है? आईवी यहां पे 21 के आसपास था पुट का। कॉल का आईवी जो 16 पे रहता था, 15 पे रहता था। यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड इन वन ऑफ द वीडियोस, वंस आई सी, दिस इज नोन एज वोलेटिलिटी स्क्यू। वंस आई सी द आईवीज ऑफ पुट रिलैक्सिंग, आईवीज पुट के कूल ऑफ हो रहे एंड कॉल के बढ़ रहे, what does it indicate? That the call premium is getting increased. If the premium of call is getting increased, which means big players have started seeing the positive side of it. This is again behind the scenes, which we are seeing. So overall tone, and this is a classic chart. It's known as volatility skew. If I look at this chart, which is the open interest profile, नीचे के टाइम फ्रेम पे 24,000 पे हमारे पास कॉल में 27 लाख शॉर्ट है। पुट में अगर आप देखोगे, टोटल ओआई की बात करें 72 लाख शॉर्ट है, पुट में 56 लाख शॉर्ट है। अगर निफ्टी मंडे को, एंड ऑल्सो रिमेंबर देर इज अ पूर्णिमा साइकिल ऑल्सो, पूर्णिमा भी है, ध्यान रखना, भूल नहीं जाना। निफ्टी अगर मंडे को 24,100 के ऊपर सस्टेन करता है, हु विल पैनिक? लिखिए चैट पे नीचे, कमेंट में डालिए।
about 24,100, who will panic? Yes, call sellers will panic. If call sellers panic, they need to buy. If they buy, market में short covering होती है and market will go up. That's how we have to look at things. So फिलहाल के लिए what I am saying is Monday opening is going to be crucial. On the opening day, if Nifty, ये निफ्टी का चार्ट है, what is the strategy now? Simple. ये सारे कॉन्टेक्स्ट को समझ, अभी ट्रेड कैसे करना? On the opening, if Nifty manages to sustain above this gap 24,100, 24,150 levels, मैं एग्जैक्ट लेवल लिख देता हूं आप लोगों के लिए, 100 ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल से प्राइस एक्शन के बेसिस पे मेरे लिए कौन सा लेवल है? 24,160, 24,160 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, 1 घंटा लेट हो जाएगा तो 15 मिनट सस्टेन चाहिए मुझे बाय 9:30 एंड पूर्णिमा साइकिल इज सपोर्टिंग, क्रिएट लॉन्ग 24,160, क्रिएट लॉन्ग बाय 9:30, सस्टेन करता है तो ही करना है, ठीक है? एंड देन वी कैन एम फॉर प्राइस टू मूव बैक टूवर्ड। सो मेरे हिसाब से डी वेव कंप्लीट होना था, यहां पर नहीं हुआ, रिवर्सल आया, डी कंप्लीट हो सकता है लेकिन कंफर्मेशन मुझे चाहिए। इवेंचुअली वी शुड मूव टुवर्ड्स 24,600 एंड हेडेड टुवर्ड्स 24,800। दैट्स माय टारगेट, 24,800 का मेरा टारगेट है। मेरा स्टॉप लॉस क्या है? ये पोजिशनल पर्सपेक्टिव से हम सेइंग स्टॉप लॉस यहां का लो 24,040, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, तो रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। अगर मैं इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूं, एग्जैक्ट लेवल मैं ट्वीट पे डालूंगा, ट्वीट को फॉलो करना, दिस इज द लेवल। मैं ये सारी चीजों को आपको डिटेल में मास्टर क्लास में भी बताने वाला हूं, सैटरडे एट 11 AM। मास्टर क्लास की लिंक पिन कर रखी है मैंने, यू कैन गो एंड चेक। आई शो यू एग्जैक्टली व्हाट दिस मीन्स इन माय मास्टर क्लास। आई एम गोइंग टू टीच अक्रॉस लूनार साइकिल, प्राइस एक्शन एंड कैसे एलियट वेव को देखना है। एलियट वेव क्या बता रहा है, ये तो मैं नियो वेव की बात कर रहा हूं, एलियट वेव क्या बता रहा है। अगर आप सीखना चाहते हो तो मास्टर क्लास में जुड़ जाइए, लिमिटेड सीट्स, ये फ्री मास्टर क्लास। तो ये चीजें हैं दोस्तों, दिस इज हाउ आई एम लुकिंग एट द चार्ट एंड दिस इज हाउ आई एम सीइंग द एंटायर मार्केट राइट नाउ। एंड इफ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन करिए। ट्वीट पे देख रहे तो रीट्वीट चाहिए मुझे, कमेंट्स चाहिए। आपके रीट्वीट और कमेंट्स आएंगे तो ऐसे वीडियो मैं बनाते रहूंगा। अगर आप मिस कर जाएंगे तो यार मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। सो आई वॉन्ट टू नो इफ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज, एंड साथ ही में are you getting trapped on the wrong side? If yes, do not forget to join the masterclass on Saturday at 11 AM. आज के लिए इतना ही। Thank you very much. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off.